क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है प्रवीण वांटेड, हाँ, तो प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो मतलब नीचे बेस नहीं लगाएगा ना भाई, कार को अगर ढकना है तो बेस का तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 5 वॉल्स हो जाएगा चारों साइड का, ऊपर का। तो आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड ट्रेपुलियन कितना होगा, वो होगा 2 LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB, ठीक है। तो 2, ये L इंटू बी दे रखा है 4 इंटू 3, फिर B 3 है तो H कितना है 2.5, फिर 2.5 और L कितना है 4 माइनस LB 4 इंटू 3, तो 2 12 7.5 और ये 10 माइनस 12, तो 2 इंटू 29.5 माइनस 12, 29.5 कितना होगा इंटू 2, 30 का डबल कितना होता है, तो 59 हो जाएगा ना, ये 58 होता है और हाफ 2 बार माइनस 12, 59 हो गया ना, तो ये 47 हो गया मीटर की स्क्वायर। ये आंसर है, ठीक है। तो हम लोगों का क्यूबॉइड से रिलेटेड जो सरफेस एरिया के क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, वो ख़त्म हो गए। तो अब हम बात करेंगे सिलेंडर के ऊपर, है ना। तो सिलेंडर आपने देखा होगा, घर में भी सिलेंडर होता ही है ना गैस वाला, वैसी ही शेप मानो, है ना। उसमें ऊपर भी कुछ होता है, वो उस शेप की बात नहीं कर रहे, जो नीचे वाला हिस्सा है। तो सिलेंडर का शेप कुछ ऐसा माना जाता है, ये वाला है ना। इसमें यहाँ पे ये रेडियस होगा, यहाँ भी इधर रेडियस होगा। इसको हाइट बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं ना। कई बार हाइट को डेप्थ बोला जाएगा। जैसे सपोज करो एक कुआं खोदा गया, अगर कुआं खोदा जा रहा है तो कुआं क्या है, सिलेंड्रिकल शेप होता है कुएं का। तो वो खोदा गया है, तो वो जो शेप बन रही है वो सिलेंडर है। उस समय कुएं की हाइट नहीं बोली जाएगी, कुएं का क्या बोला जाएगा, डेप्थ बोला जाएगा। तो डेप्थ यूज़ कर सकता है वर्ड, या फिर लेंथ यूज़ कर सकता है। जैसे पाइप है तो पाइप के लिए क्या बोलेगा, लेंथ, ठीक है ना। पिलर है तो पिलर के लिए बोलेगा हाइट। तो 3 वर्ड यूज़ करता है वो अक्सर हाइट के लिए। क्या क्या यूज़ करेगा, हाइट, डेप्थ और लेंथ। ये 3 चीज़ अगर यूज़ कर रहा है तो वो बात कर रहा है एच की। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो हमने वैसे तो पढ़ लिया था, वो 2πr/h होता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जो ऊपर से भी बंद हो, दोनों साइड से बंद होगा। तो जो कर्व्ड हो गया वो 2πr/h हो गया, और उसी में हमने क्या करा, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल ऐड करेंगे, क्योंकि जो एरिया है वो सर्कल का है। तो यहाँ पे 2πr कॉमन आ जाएगा अंदर, h, और ये 2πr² था, तो 2πr बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, r, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं। एक होलो सिलेंडर भी होता है ना, एक होलो सिलेंडर होता है। होलो सिलेंडर होने का मतलब क्या है, जैसे आपका पाइप है ना, कुछ इस तरीके का होगा, है ना। पाइप है तो उस पाइप के अंदर ना, जैसे मैंने आपको बोला कि सरफेस एरिया क्या होता है, जिस हिस्से को हम छू पाए। अब पाइप है तो पाइप के अंदर भी आप छू सकते हो और बाहर भी छू सकते हो। उस पाइप में एक मोटाई होगी, है ना। जैसे कैसे समझे, पेन होता है आपका, चूड़ी, हाँ चूड़ी भी ठीक है, लेकिन आप ऐसे समझो ये मार्कर है। इस मार्कर में ये जो हिस्सा है देखो, अंदर अगर सेंटर से मैं इसके यहाँ सरकमफेरेंस तक आऊँगा तो बीच में ये एक मोटाई है।
तो उस तरह के से अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से सिलेंडर दिखने में ऐसा दिखाई दे रहा होगा, 2 सर्कल दिख रहे होंगे, ये हमारा हार्ड पोर्शन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो R1 होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो होगा R2 होगा। तो आप सोचो कि जब इस सिलेंडर को की बात हो रही होगी तो इस सिलेंडर में अगर टोटल सरफेस एरिया देखा जाए तो वो टोटल सरफेस एरिया क्या बन रहा होगा। तो हमने कहा कि पहले तो जो ये स्मॉल r है तो अंदर की तरफ से जो हम छू पा रहे हैं वो 2 पाई R1H होगा, हाइट तो सेम रहेगी। फिर एक दूसरा जो बाहर वाला हिस्सा है, पेन के अंदर छू लिया आपने, फिर बाहर वाला हिस्सा जब आप छू रहे हो तो वो 2 पाई R2 इंटू H होगा। अब आपने अंदर बाहर तो छू लिया, लेकिन अभी ऊपर ये सर्कुलर रिंग है, इस रिंग का एरिया क्या होता है बेटा? इस रिंग का एरिया क्या होता है? नहीं, इस रिंग का एरिया क्या होता है? पूरा बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर। उसमें से छोटा वाला सर्कल घटाना पड़ेगा, है ना? और ये हिस्सा ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। बाकी क्वेश्चन में जो वो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बदल लेंगे, है ना? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है ना, सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ अ सिलेंड्रिकल kaleidoscope for her science project. She wanted to use chart paper to make the cut surface area of kaleidoscope. What would be the area of chart paper required by her? अच्छा, वो चारों तरफ से उसे ढकना चाहती है। If she wanted to make a length of 25 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, तो हाइट दे रखी है कितनी? 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। पाई को 22/7 यूज़ करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया ही चाहिए ना हमें, तो क्योंकि क्या कर रहे हैं वो? फॉर कर्व सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रही है, कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 पाई RH यूज़ कर देंगे, 2 और पाई की जगह क्या यूज़ करेंगे? 22/7 और 3.5 इंटू हाइट 25, तो ये 0.5 हो जाएगा। ये 0.5 हो जाएगा। 0.5 इंटू 2 1 इंटू 22 इंटू 25 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 24, इस बार हाइट कितनी दी है बेटा? 24 नहीं, 14 सेंटीमीटर है। और कर्व सरफेस एरिया गिवन है, कर्व सरफेस एरिया कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। तो कोई नहीं, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला में पता है, क्या होता है बेटा? 2 पाई RH इक्वल टू कितना हो गया? 88। 2 की जगह 2 रहने दो, पाई की जगह क्या रखें? 22/7। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, R की जगह फाइंड करना हमें, और H कितना है? 14 इक्वल टू 88। देखो जो डेनोमिनेटर में होता है वो ऊपर जाता है। R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 88 इंटू 7 एंड डिवाइड बाय 2 इंटू 22 इंटू 14, ठीक है बेटा? अब बस कैलकुलेशन करनी है। ये 2 लिखा है ना, 22 से काटेंगे कितना? 4 टाइम्स कट जाएगा ये। 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ये कट गया। तो R कितना आया बेटा? 1। लेकिन उसने हमसे मांगा क्या है? डायमीटर मांगा है। तो डायमीटर कितना हो जाता है? रेडियस का डबल। तो 1 इंटू 2, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा डायमीटर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक होने का मतलब क्या है बेटा? कि वो ऊपर से बंद है, नीचे से भी बंद है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, है ना? बेस डायमीटर कितना है? डायमीटर
140 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा हाइट मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, इसे 100 सेंटीमीटर कर दूं, लेकिन हमें आंसर हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर में ही चाहिए, तो रेडियस को ही चेंज कर लो, कितना 0.7 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया लगेगा ना यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 रख लेते हैं, r की जगह 0.7 और फिर r की जगह 0.7 और h की जगह 1, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, है ना। 7 से काटेंगे तो 1 टाइम और यहाँ नीचे आ जाएगा 10, ये 2 5 10, और कुछ कटेगा क्या, तो 22 इंटू 1.7 डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई कर लो, तो 37.4 डिवाइड बाई 5, 5 से काटना चाहो 5 से काट लो, 7.48 मीटर स्क्वायर। किसी और का कुछ और तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगला देखें, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, मतलब वो इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, तो मैं R1 इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ 2 सेंटीमीटर, है ना, और आउटर दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, तो R2 क्या लिख लूँ 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी दे रखी है, वो 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो छोटा वाला R यहाँ तक का है R1, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया वो होगा 2 पाई R1H, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, R1 कितना है बेटा हमारा 2 और H कितना था 77, 7 से काटेंगे तो 11, 2 इंटू 22 इंटू 22, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 484, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वो कह रहा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बता दो, फर्स्ट पार्ट हो गया ना। सेकंड पार्ट में बात करते हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना होगा बेटा 2 पाई R2H हो जाएगा, है ना, तो 2 इंटू 22/7 प्लस R2 2.2 इंटू H 77, 7 से काटा तो यहाँ 11, तो अब आ जाएगा 22 इंटू 22 इंटू 2.2, 484 इंटू 2.2, 96, नहीं ज़्यादा होना चाहिए, 484 2.2, ज़्यादा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मांग रहा है लास्ट में टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने बताया था होलो सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, थर्ड पार्ट वो बनेगा 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H प्लस 2 इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू मुझे पता है, दोनों की निकाल रखी है, 968 प्लस
1064.8 प्लस 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और R2 स्क्वायर मतलब 2.2 का स्क्वायर यानी कि 4.84 माइनस 4। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 22 तो वो 44 हो जाएगा। 2032.8 ये 0.84 डिवाइड बाई 7, इससे काटेंगे तो 1.2 आ जाएगा। जीरो 0.84 7 से काटेंगे तो 0.12। 968 प्लस 1064.8 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.28। इनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आ डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84। डायमीटर कितना है? 84 सेंटीमीटर। 42 तो रेडियस कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर। कह रहा है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मेक वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। मतलब ऐसे समझो कि वो रोलर था ना, उसको आप ऐसे रोल करा रहे हो, तो एक बार में वो एक चक्कर में एक कर्व सरफेस एरिया घूमेगा ना। एक चक्कर में कितना घूमेगा? एक कर्व सरफेस एरिया। तो उसने टोटल चक्कर कितने लगा दिए? 500। तो एरिया ऑफ ग्राउंड निकालने के लिए आप क्या करोगे? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड वो होगा 500 इंटू 2πRH, है ना। 2πRH जितना वो एक रोल करने में, जितना एक बार रोल करेगा उतना एरिया कवर करेगा। टोटल कितना बार रोल करा है वो? 500। तो टोटल एरिया ये हो जाएगा प्लेग्राउंड का 1000 हो जाएगा। इधर पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या रखें? 42 और एच की जगह क्या रखें? 120। 1000 इंटू 22 720 है ना। इनकी गुणा क्या हुआ? मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 39600 क्यों? 42 था ना, तो कितना? फिर ये 180 हो गया। गलत है, मनस्वनी शायद 15840 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15840 30 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है ग्राउंड का। ठीक है, मीटर स्क्वायर में मांगा है उसने, तो मीटर स्क्वायर में कितना आ जाएगा? ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इन मीटर स्क्वायर वो आ जाएगा 158400 था ना, उसमें डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर कितना है? 50 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया पहले निकालना पड़ेगा, वो 2πRH होगा। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आ जाएगा कितना? 25। यहाँ पे डायमीटर दिया था ना, तो रेडियस कितना होगा? 25 सेंटीमीटर और हाइट कितनी थी? 3.5। तो फिर सर 3.5 तो मीटर्स है ना। 3.5 मीटर है। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। 35
100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, या फिर इसे मीटर में ही रहने दे क्योंकि मीटर स्क्वायर में तो कॉस्ट मांगी है। चलो ठीक है, सेंटीमीटर में कर लो, कोई ना। 3500, तो ये आएगा 500 50 इंटू 22 इंटू 500, यही आएगा ना। सिंगल जीरो में 3.5 डबल जीरो ही तो आएगा। 3.5 है ना वो। 3.5 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, तो h हो जाएगा 3.5 इंटू 100 कितना सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होता है, तो यहाँ पे 2 की जगह 2 रहने दो, पाई की जगह 22/7, r कितना हो जाएगा 25 और h कितना होगा 350, 50 आ गया, 50 इंटू 50 इंटू 22, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। तो इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो इन मीटर स्क्वायर, तो 5500 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर, सॉरी। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है पेंटिंग का 12.5, तो 5.5 का कितना हो जाएगा 12.5 इंटू 55, 5.5 मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 68.75 रुपीज़, ठीक है, काफ़ी सस्ते में पेंट हो गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वॉल, वेल ये कितना है, इनर दे रखा है डायमीटर 3.5, मीटर इनर डायमीटर, मीटर, तो रेडियस कितना होगा 3.5 डिवाइड बाई 2 मीटर, फिर कह रहा है 10 मीटर डीप है, तो हाइट कितनी है 10 मीटर। कह रहा है फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा 2πr/h, हाइट दे रखी ना 10, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 3.5 डिवाइड बाई 2 और h कितना है 10, 0.5 आएगा यहाँ, ये 2 से 2 काट दो, 10 की मल्टीप्लाई से होगी तो 5 हो जाएगा, तो 22 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 40 रुपीज़ खर्च होते हैं जब वो 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आता है 40 रुपीज़, तो 110 मीटर स्क्वायर का कितना आएगा, तो 40 इंटू 110, 44 रुपीज़ प्लास्टर कराया है इसने, ठीक है। हाँ भाई, कह रहा है इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप, लेंथ कितना है, हाइट कितनी है 28, हाइट कितनी है 28 मीटर, एंड डायमीटर कितना है 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये मीटर में दिया है,
टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है तो 44,000 है ना। इसे भी मीटर में चेंज कर लो। रेडियस कितना हो जाएगा 0.025 मीटर। तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई आर एच। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.025 एंड हाइट कितनी है 28। तो 44 इंटू 4.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना। ठीक है, It was actually ठीक है। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर है 4.2 मीटर। तो रेडियस कितना हो गया 2.1 मीटर। हाइट कितनी है 4.5। तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो वो कितना आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 2.1, हाइट कितना है 4.5, 7 के 21, 4.5 इंटू 0.6 कितना होगा sir 59.40 टोटल पूरा। हाँ 59.40। 40। देख लो, तुम पे भरोसा कर रहा हूँ मैं, हाँ हाँ अरे पूरी क्लास गलत मत करा देना। पूरी क्लास करा रहा है। ठीक है। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12। मान लो कि टोटल स्टील मेरे पास x थी, टोटल स्टील कितनी थी x मीटर स्क्वायर थी, उसमें से 1/12 x वेस्ट हो गई। तो जो वेस्ट होने के बाद स्टील बची वो सारी कहाँ लग गई, उसे बनाने में लग गई। तो ये इक्वल किसके होना चाहिए 59.40 के होना चाहिए। अब बस इसको सॉल्व कर लो। 12x माइनस एक्स डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 59.4। तो यहाँ 11x डिवाइड बाई 12 59.40, देन x इक्वल टू 59.40 इंटू 12 डिवाइड बाई 11। इसको सॉल्व कर देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम।